नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सपा का घोषणा पत्र वायरल चल रहा है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हालांकि ऑफिशियल जारी हुआ है या नहीं जारी हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर पूरा का पूरा चुनावी पोस्टर में और सोशल मीडिया पर पूरा चर्चा का विषय भी है। जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता बार बार अपने चुनावी अभियान में कहते हैं, वही सब चुनावी घोषणा पत्र में है। कुल मिलाकर सबकी सूझबूझ ली गई है समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोगों को लाभ दिया जाएगा। जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उनको परमानेंट किया जाएगा और फिर बहुत सारे लोगों की बात है। लेकिन जिनकी नहीं बात है मैं उसकी चर्चा करूंगा। एक तो 2 लाख नई टीचर भर्ती की बात है, जो वास्तव में बधाई, बहुत ही हार्दिक बधाई बहुत सारे लोगों को जो लोग नई टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दें, 2 लाख नई टीचर भर्ती का कहा गया है कि सपा की सरकार आएगी तो 2 लाख नई टीचर भर्ती आएगी प्राइमरी में। लेकिन 2 लाख नई टीचर भर्ती आएगी, लेकिन एक कॉलम और दिया गया है घोषणा पत्र में कि 1 लाख की सभी शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाएगा। अब जानते हैं सूबे में 1,37,000 शिक्षा मित्रों का पद खाली था, जिसमें 7 से 8,000 शिक्षा मित्र परमानेंट हो चुके। कुल मिलाकर 1,30,000 शिक्षा मित्र अभी भी बाकी हैं जिनको परमानेंट करना है। अब यह महोदय सरकार अगर आएगी, समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, तो 2 लाख जो टीचर भर्ती आएगी उसमें 1,30,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करना है। अब परमानेंट का मतलब यह मत समझिएगा कि अपने आप परमानेंट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो नियम के तहत परमानेंट करेंगे। कुल मिलाकर नई टीचर भर्ती करेंगे और नई टीचर भर्ती में शिक्षक भर्ती परीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन वह शिक्षक भर्ती परीक्षा ऐसी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी कि जिसमें 1,30,000 जो शिक्षा मित्र हैं आराम से पास हो जाएं। कुल मिलाकर 30 से 33 की कट ऑफ रखी जा सकती है, या फिर 0% की कट ऑफ रखी जा सकती है, 30-33 की कट ऑफ रखी जा सकती है। और उसके बाद अगर 2 कौड़ी का पेपर आ गया तो सभी लोग पास हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं पास हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर शिक्षा मित्रों का समायोजन इस तरह करना रहेगा तो इसी तरह से समायोजन होता है, एकदम अपने आप नहीं करेंगे। यह देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो अगर यही सरकार जो 69,000 टीचर भर्ती की थी, अगर यही 30-33 कट ऑफ रख दी होती तो इसमें भी बहुत सारे शिक्षा मित्र अपने आप उनका चयन हो जाता है। लेकिन इसने नहीं रखा, इसने 60-65 रखा। खैर इनकी बात छोड़िए, यह जो है जो इसमें तत्कालीन सरकार है इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं और यह कमियां जगजाहिर है। लेकिन अगर इनकी सरकार आएगी तो यह टीचर भर्ती लेंगे और टीचर भर्ती का जो पेपर होगा वह 2 कौड़ी का होगा, जिसमें सभी जो भी शिक्षा मित्र बंधु हैं वह सभी के सब पास हो जाएंगे और 30-33 कट ऑफ रखी जाएगी, जिससे 1,30,000 जो शिक्षा मित्र हैं उनको अस्थायी किया जा सके, क्योंकि अस्थायी करने का यही एक विकल्प है। अब आप कहेंगे कि आप यह कैसे, क्यों ऐसा करेंगे, तो भाई यही विकल्प ही है। एकदम परमानेंट करना है तो परमानेंट वो वैसे नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो परमानेंट करने का यही विकल्प है। तो कुल मिलाकर 2 लाख नई टीचर भर्ती में 1,30,000 शिक्षा मित्र बंधुओं को मिल गई। अब बची 70,000 सीटें। अब 70,000 सीटों पर यह 5 साल में भर्ती करेंगे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि 5 साल में हम 70,000 सीटों पर भर्ती करेंगे और भर्ती में वही प्रक्रिया आजमाई जाएगी जो अब तक रही है। कुल मिलाकर अगर 40% एकेडमिक, हालांकि इस सरकार ने थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाकर 40% ही एकेडमिक किया था, लेकिन पिछली सरकार ने तो पूरा का पूरा बीटीसी कर लो, उसी के क्या बोलते हैं उसी के मानक के आधार पर सिलेक्शन हो जाती थे। अब यानी 70,000 सीटों में 70,000 सीटें भी ऊँट के मुँह में जी रहे हैं। अब 70,000 सीटें में 90% सीटें, देखिए 70,000 का 90%, कुल मिलाकर आप जानिए 70,000 का 90% जितना भी होगा, आप जानते हैं 63,000 करीब होगा। तो 63,000 सीटों पर सीधे सीधे बीटीसी कैंडिडेट होंगे। अब आप कह रहे हैं कि कुछ सोचेंगे कैसे बीटीसी कैंडिडेट होंगे, भाई 69,000 टीचर भर्ती में भी 90% सीटों पर अगर शिक्षा मित्रों को अलग कर दिया जाए, शिक्षा मित्रों का जो चयन हुआ अगर उसे अलग कर दिया जाए, तो कुल बीटीसी का बीएड और बीटीसी का अनुपात देखा जाए तो 90% सीटों पर, 69,000 टीचर भर्ती की 90% सीटों पर सिर्फ और सिर्फ बीटीसी का चयन हुआ है, क्योंकि वह उनका एकेडमिक अच्छा था। और एक बता दें, जितना अभी 90-97 पास करने वाले जो बीटीसी कैंडिडेट थे उन सभी का चयन हो गया था, क्योंकि वह एकेडमिक केवल पर सबका चयन हो गया है। तो कुल मिलाकर यह बात आप जान लें, चुनावी घोषणा पत्र में जो थोड़ा बहुत बहुत नाम मात्र का बीटीसी को अगर भी फायदा हुआ है और शिक्षा मित्र बंधुओं को पूरी तरह से रोजगार मिल जाएगा और बीटीसी का है। लेकिन बीएड के हाथ में अभी भी घंटा ही है, कुछ नहीं है बीएड के हाथ में। अब आप खुद देख लें, अगर ये 2 लाख नई टीचर भर्ती और 1 लाख शिक्षा मित्रों को परमानेंट भी करना है तो भर्ती किस तरह से होगी, कैसे होगी, और यह पूरा का जिक्र है। बहुत सारे लोग बीएड टेट 2011 वाले हैं, बीएड टेट 2011 की सूझ भी इन्होंने नहीं ली। हालांकि इन्होंने घड़ियाली आंसू जारी किया, लेकिन अब अपना कोई टेट
कैंडिडेट 2011 वालों का भी नाम नहीं लिया गया है, बीएड के कैंडिडेट का भी कहीं नाम नहीं है, और 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो कैंडिडेट थे जो 22,000 की मांग कर रहे थे और वह किसी तरह से जिंदाबाद और सेपा कार्यालय पे गए थे। नरोत्तम दास पटेल जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि महासचिव हैं मुझे नहीं पता है, उनके पास गए थे, उनको ज्ञापन दिया था। वह बंधु भी अपने फेसबुक हैंडल पर जाकर शेयर करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने आया, अपना विश्वास जताया, 22,000 के कैंडिडेट आए थे, 69,000 भर्ती के कैंडिडेट आए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया। अरे समाजवादी पार्टी पर विश्वास तो उन्होंने जताया, लेकिन आपने क्या विश्वास जताया? क्या आप अपने घोषणा पत्र में क्या 22,000 समायोजन की बात नहीं कर सकते हैं? 22,000 या 26,000 सीटों की बात आपने नहीं किया है, न कि 90-97 संपूर्ण समायोजन की बात किया है। हालांकि सबसे उचित तो यही रहेगा कि अगर आप अपने घोषणा पत्र में 2 लाख नए टीचर भर्ती की बात कर रहे हैं तो क्या 90-97 संपूर्ण समायोजन की बात करते? हालांकि आप करें न करें आप बाध्य नहीं हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। यह भर्ती तो इस सरकार ने दिया है, तो आप आएंगे तो आप क्यों करेंगे? लेकिन कहने का मतलब है जब आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जब आप यह कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, इस निर्दयी सरकार के आगे घुटने मत टेकिए, इनसे कोई भी विनय अनुनय मत करिए या कुछ नहीं, या सिर्फ बेरोजगारों को दुख देने वाले लोग हैं, जब आप इतनी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं तो आप अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं शामिल किए? मेन मैटर ये है। और यहाँ पर आप जान लें पूरी तरह से घोषणा पत्र में ही जारी होता है। अनुदेशक की सूझबूझ ली गई है, आंगनबाड़ी की सूझबूझ ली गई है, आशा की सूझबूझ ली गई है, और लेकिन शिक्षा मित्र बंधु को भी परमानेंट करने की बात की गई है। और परमानेंट ऐसे ही होंगे जो मैं आपको बताया हूं। ऐसा नहीं है कि घर की खेती नहीं है कि अपने आप कह देंगे परमानेंट आज से, ऐसे परमानेंट होगा। परमानेंट के लिए एक तथाकथित परीक्षा होगी, एक दिखावटी परीक्षा होगी, उसका 30-33 मानक रखा जा सकता है या 20-25 मानक रखा जा सकता है। 2 कौड़ी का पेपर होगा जिसमें सबके सब लोग पास होंगे, और शिक्षा मित्र बंधु 1,30,000 जो हैं वह पूरी तरह से अस्थायी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बचा जो 60-70,000 सीटें बचेंगी, उसमें भी आप जानते हैं अनियमितता हर सरकार में होती है, उसमें भी हो सकती है। और उसमें भी जो एकेडमिक जिनका कम है, कुल मिलाकर कटोरा तो बीएड के हाथ में तब भी आना है और अब भी आना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 70,000 सीटें में से 63,000 सिर्फ और सिर्फ बीटीसी कैंडिडेट ले जाएंगे, जो कि 69,000 में हुआ। बीटीसी कैंडिडेट जितने भी 90-97 पास किए थे उन सबका सिलेक्शन हो चुका है। एक उंगली पर आपको गिने नहीं मिलेगा कोई बीटीसी कैंडिडेट हो जो 69,000 टीचर भर्ती में 90-97 का कटाव पार किया हो और उसकी नियुक्ति न हुई हो, उसकी भर्ती न हुई हो, क्योंकि वह एकेडमिक की बेस पर थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा बहुत नाम मात्र का फायदा। भाई वह समय था 69,000 टीचर भर्ती का, अब तो बहुत ज़्यादा बीएड बीटीसी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अब नाम मात्र का थोड़ा बहुत फायदा बीटीसी कैंडिडेट उठा लेगा, लेकिन बीएड के कैंडिडेट के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। और इसकी जो मेरिट जाएगी वह भी बहुत जाएगी, 135 प्लस तो मान ही लीजिए। अगर 2 लाख पर भी भर्ती होती है तब भी 130-135 मान लीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यह बहुत दुख देने वाली बात है कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बंधु वह सभी लोग जो गए हुए थे, क्या अपनी बेइज्जती कराने के लिए गए थे? जब चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया तो उनकी कहाँ जय जयकार, किस लिए जय जयकार? भाई अभी सरकार तक नहीं आई है, और सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी, लेकिन अभी भी लालच है कि अभी भी उन्होंने अपना पूरा तरह से सबकी सूझबूझ ले रहे हैं और 1,30,000 शिक्षा मित्र बंधु को अस्थायी कर रहे हैं। हालांकि अस्थायी करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है भाई। इन लोगों ने तो बहुत सारी मेहनत भी किया हुआ है भाई, लेकिन जो फोकट में 3 नंबर पाकर जो किसी तरह से पास हुए हैं, मैं धिक्कारता हूँ। लेकिन इन लोगों ने तो कुछ मेहनत भी किया है। अगर उनका चयन होता है तो यह बधाई देने वाला पात्र है, बधाई देने का अवसर है, आप बधाई दें। लेकिन कुल मिलाकर आप जब 1,30,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करेंगे तो फिर 2 लाख नई टीचर भर्ती कहाँ बात कर रहे हैं? तो फिर बीएड की बात करिए, बीटीसी की बात करिए, एकेडमिक हटाने की बात करिए, बहुत सारी बातें हैं, बात करना चाहिए। एक बात और बता दूं आप सभी लोगों को, क्योंकि कुछ लोग एकेडमिक को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि लो एकेडमिक और हाई एकेडमिक की परिभाषा क्या है। मैं बहुत जल्द बताऊंगा हाई एकेडमिक और लो एकेडमिक की परिभाषा क्या है। 69,000 टीचर भर्ती में लो एकेडमिक किसे कहा जाता था और हाई एकेडमिक किसे कहा जाता था। 69,000 टीचर भर्ती में बहुत समय हो गया, 2-2.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो उसमें उस समय 25 से नीचे जिनका भी एकेडमिक होता था वह लो एकेडमिक की श्रेणी में आते थे, और 25 से ऊपर जो होते थे हाई एकेडमिक की श्रेणी में, और 25 से 26 औसत रहता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उनके लिए। एकेडमिक घटे कोई हटे या घटे कोई मतलब नहीं था, लेकिन 26 से ऊपर हाई एकेडमिक की परिभाषा में आते थे और 25 से नीचे लो एकेडमिक की परिभाषा में आते थे। लेकिन अब कोई भी नई टीचर भर्ती आएगी तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका 28 से नीचे एकेडमिक है तो इसके लिए खुशी मत बनाइए। 27 से 28 पर बहुत खुशी मत बनाइए, इसमें कोई हाई एकेडमिक नहीं है। जिनका भी 28 से नीचे है वो लो एकेडमिक की परिभाषा में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये बहुत दुख देने वाली
वाली बात है। एक सरकार भी आई भी नहीं है, माहौल क्या है, क्या माहौल नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा भी संवेदना नहीं है कि कोई बहुत सारे लोग आपका जय जयकार करते गए, आप पर उम्मीद जताई और आप भी अपने फेसबुक हैंडल पर लिख देते हैं कि हाँ हम 22,000 वाले आए, 69,000 वाले आए, इन्होंने यह शिकायत की, वह शिकायत की, सरकार को कोसा और हमारी बड़ाई की। लेकिन आप इतना कुछ होते हुए न तो टेट 2011 वालों का नाम लिए, हालांकि उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टेट 2011 वालों को भी नाम नहीं लिए। आपने शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा, आंगनबाड़ी सबकी बातें की, लेकिन आपने कभी भी यह नहीं कहा क्या आंगनबाड़ी, आशा या फिर ये जो लोग गए हुए थे क्या आपके समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 90-97 संपूर्ण समायोजन वाले गए थे और आप अपने घोड़ा पत्र में शामिल तक नहीं करते हैं। तो उससे तो आपका चरित्र साफ नजर आता है, इससे तो आपका चरित्र साफ नजर में आता है। और हालांकि अभी भी उम्मीद है समाजवादी पार्टी कम से कम अपने घोड़ा पत्र में शामिल करे इसे। और किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी इसमें घमंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपना अपना चरित्र तो बता देते कि आपका आचरण क्या है, लेकिन आपने उसमें शामिल नहीं किया। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मैं बोल रहा हूँ, इसमें 2 लाख नई टीचर भर्ती का मतलब यही है जो मैं कहा हूँ। शिक्षा मित्र भाइयों को जो परमानेंट करने वाली बात की गई है, इसमें परमानेंट अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप कोई परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो एक तथाकथित एक भर्ती परीक्षा होगी और उसका कटाफ रखा जाएगा। अब देखिए कोर्ट ने थोड़ी तैयार किया था कि 60% कटाफ रख दिए, इन्होंने 60% चाहा तो उन्होंने 60% रख दिया। अगर ये 30-33 पर भी रख देते तब भी कोई बात नहीं थी, 20-25 भी रखते तब भी कोई बात नहीं थी, और 20-25 रखते, 30-33 रखते तो सभी शिक्षा मित्र बंधुओं का चले चयन भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इसी तरह से अगर इनको परमानेंट करना होगा, 1,30,000 शिक्षा मित्रों को परमानेंट करना है, जो कि इन पर सबसे ज़्यादा दबाव तो यही है इनको कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट करना है, क्योंकि यह परमानेंट करके गए थे और फिर इनके प्रकार हट गया तो एक भर्ती परीक्षा होगी और उस भर्ती परीक्षा में 20-25 रखा जा सकता है, 30-33 रखा जा सकता है, माइनस मार्किंग होगी नहीं, 2 कौड़ी का पेपर बना दिया जाएगा और किसी तरह से शिक्षा मित्र बंधु अगर कोई सब लोग पास कर लेंगे, पास तो सब लोग कर लेंगे, उसमें चयन भारांक की वजह से शिक्षा मित्र बंधुओं का चयन हो जाएगा। हालांकि होना चाहिए, मैं उसका विरोध थोड़ी कर रहा हूँ भाई, लेकिन मैं जो असलियत बता रहा हूँ वह मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसमें ठगा कौन जाएगा, सबसे ज़्यादा ठगा कौन जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा ठगा जाएगा बीएड कैंडिडेट, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, इसमें सबसे ज़्यादा ठगा जाएगा सिर्फ और सिर्फ बीएड कैंडिडेट ही ठगा जाएगा। और आप जानना, और बीटीसी भी ठगे जाएंगे। 70,000 सीटें क्या हैं ऊँट के मुंह में जीरा, 70,000 बचेंगी और 70,000 सीटें क्या हैं ऊँट के मुंह में जीरा। और उसमें भी बहुत सारी आप जानते हैं अनियमितताएँ, विसंगतियाँ बहुत सारी हर जगह होता ही है। तो कुल मिलाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जब तक चुनावी घोड़ा पत्र में सपा शामिल नहीं करती है तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। यह भ्रम निकाल दीजिए कि सपा आएगी तो 90-97 का संपूर्ण समायोजन करेगी, कहाँ करेगी और किस बेस पे करेगी। जब 2 लाख नई टीचर भर्ती में शिक्षा मित्रों भाइयों को भी परमानेंट करना है तो किस बेस पर यह करेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।